तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना वो ट्रिगो का है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे ट्रिगो के हैं। और ट्रिगो में वही साइन थीटा टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन थीटा बेस बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा, बस इतना याद होना चाहिए। तो एक बार इसको क्विक रिकैप करते हैं और फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो है, इसका एक्चुअल नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो अच्छा, आपको पता है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ना, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल मेथड फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स, जो हमारे चारों तरफ मेजरमेंट होते रहते हैं। ठीक है, अ, कोई लैंड में घर बनाना है तो मेजरमेंट होता है। ठीक है, इवन आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो पेड़ की हाइट भी नाप के रखते हैं वो लोग। ठीक है, सब कुछ हर चीज का मेजरमेंट होता है, तो उसमें मेजरमेंट करने के लिए जो बहुत मेजरली एक टूल यूज होता है वो ट्रिग्नोमेट्री है, जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अब देखो, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होता है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जिस साइड के साथ एंगल बना होता है वो बेस होती है, और थर्ड साइड आपकी हाइपोटेनस होती है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होती है। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक। तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो बेस बाय हाइपोटेनस होती है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस बाई बेस। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस होती है। टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। राइट, इसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, 0 30 45 60 90, इनकी वैल्यू साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। राइट, ठीक है, इसके बाद tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, मतलब कि वो क्या होगी, 1/0 आती है, तो हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल फिलोसफी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नीचे से ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं और एंगल बन रहा है तो उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। अगर हम ऊपर से नीचे किसी चीज को देख रहे हैं तो उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल इतनी चीजों पे ही हमारा जो है सारा कॉन्सेप्ट चलता है। राइट, इससे ज्यादा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना, इससे ज्यादा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस देखते जाएंगे, आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओगे, आंसर निकालते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पे फटाफट से क्वेश्चंस को रिकैप करेंगे। जैसा मैंने पहले ही बोला, इसमें ऑलमोस्ट सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। मतलब जैसे बोर्ड भी आपको पता होगा ना, एक सीबीएसई बोर्ड दिल्ली अलग है, दिल्ली के बाहर का अलग है, ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड भी होते हैं आपके। ठीक है, तो सारे ही बोर्ड के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं हम लोग हर टॉपिक में उसको कवर अप करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट, oh we started getting the answer also. A circus artist is climbing a 20-meter rope which is tightly stressed and ties from the top of a vertical pole to the ground। ठीक है, ये पोल है, इससे एक रोप लगा दिए। ठीक है, और रोप की लेंथ आपको दे रहा है 20 मीटर। ये ए बी मेरा पोल हो गया, है ना, जिसकी हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, बी सी जो है आपका रोप हो गया, जिसकी हाइट आपको दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री। राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब सपोज करो ए बी को हमने ले लिया, एच ये हमें निकालना है। तो देखो, ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो गया, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन कहाँ से निकलता है, साइन से। तो साइन 30 इस केस में क्या हो जाएगा, बी ए बाई बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब वैल्यू रख लो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, बी ए की वैल्यू आपको निकालना है, बी सी की वैल्यू आपको 20 पता है, तो बी ए कितना हो गया आपका 20 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10 मीटर।
ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10 मीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, 10 मीटर का आपका लेंथ ऑफ पोल है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, वो हमने दोनों ही पेपर्स के लिए होंगे। ठीक है, आपका जो जैसे ये सब क्वेश्चन जो हैं ये आपके बेसिक वाले हैं, कुछ स्टैंडर्ड पेपर के भी क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारा ही हम लोग आपको करा रहे हैं, मतलब अगर आप इस क्लास को कर लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चन का रिकैप हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A tree breaks due to storm and broken parts bend so that the top of the tree touches the ground and making an angle 30 डिग्री with it। ठीक है, एक बड़ी सी ट्री थी, है ना। अब ये सपोज करो यहाँ से टूट गई, तो टूटने के बाद क्या हो गया, इसका ब्रोकन पार्ट जो है वो नीचे ग्राउंड पे आ गया, इस तरीके से, है ना। एक पार्ट आपका ऊपर टिका हुआ है और दूसरा पार्ट आपका ग्राउंड पे आ गया। अब ये ए बी सी पहले ऐसा रहा होगा, तभी तो ये टूट के इधर आ गया, राइट। अब आपको बोल रहा है कि ये जो ब्रोकन पार्ट है ये 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा ग्राउंड से। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेर इट टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब ये 8 मीटर दे रहा है आपको ए सी। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री हमने, हाइट ऑफ द ट्री ये एच नहीं है। ठीक है, सपोज करो हमने बी सी को एक्स ले लिया, तो देखो ए बी प्लस बी सी ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री है, राइट। अब हमें क्या पता है, सिर्फ बेस पता है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। समझ में आ रही बात, और हमें 30 डिग्री पता है। तो देखो, अगर हम टेन 30 करते हैं तो टेन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही तो होगा। तो टेन 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। ए बी हमें एच पता है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है, और ए सी जो है वो 8 पता है, तो एच कितना हो गया तुम्हारा 8/√3 मीटर। ठीक है, अब मैं इसके बाद चाहूं तो पाइथागोरस लगा लूं, चाहूं तो मैं दोबारा एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज कर लेता हूं। मुझे बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो बेस कितना हो, बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किससे निकलता है, कॉस से। तो कॉस 30 देखो क्या होगा, बेस मतलब ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, √3/2। ए सी आपका 8 है, बाई बी सी जो है वो एक्स है। ठीक है, तो एक्स कितना हो गया, ये हो गया 16/√3। ठीक है, मीटर। अब टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, भाई ए बी को तुमने एच लिया हुआ है, और बी सी जो पहले जब पेड़ टूटा नहीं होगा तो ये एक्स रहा होगा, तो टोटल हाइट क्या हो गई, एच प्लस एक्स। तो एच आपका हो गया 8/√3, एक्स आपका हो गया 16/√3, तो ये कितना हो गया 24/√3। ठीक है, तो 8 × 3/√3 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाइट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। आपका क्या हो जाएगा 8, और इस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई √3। √3 कैंसिल, तो क्या आ गया आपकी हाइट 8√3 मीटर। बिल्कुल सही, है ना। 8√3 मीटर आपकी हाइट आ गई। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते जाएंगे, हम एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एमसीक्यू में आया हुआ था 2023 में। ठीक है, स्टैंडर्ड पेपर के एमसीक्यू में ये क्वेश्चन था। अ पोल ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर का पोल, राइट। अब यहां से कहीं से सन होगा, है ना, तो सन के कारण ये इसका शैडो बन गया। ये 6 मीटर हो गया, और शैडो की लेंथ कितनी दे रहा है, 2√3 मीटर। ठीक है, तो थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यही तो होगा थीटा। तो लेट थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, लिखते कैसे ये भी देखना है यहाँ पे, है ना।
अब क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, तो हमें क्या निकालना है जी, हम सपोज करो हम निकालते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 6/2√3। ठीक है, तो 6 क्या हो जाएगा आपका, 2 3 6, ये हो गया √3। तो टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब आपका थीटा कितना होता है, 60 डिग्री। हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। समझ में आ रहा है? बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड पेपर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का है वो। देखो हम लोग हमेशा बोलते हैं, बच्चे ने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो मैथ का पेपर जो होता है वो 3 घंटे का होता ही नहीं है, वो 2 से ढाई घंटे में बच्चा सॉल्व कर लेता है, आराम आराम से लिखते हैं, सारे क्वेश्चन एक तरीके से रटे टाइप से रहते हैं वहाँ पे, है ना। तो आराम आराम से बच्चा लिखते हुए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप of a transmission tower fixed at the top of 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे हमने पॉइंट ले लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। अब ये ट्रांसमिशन टावर ना किसी बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, ये आपका ट्रांसमिशन टावर है ए बी, राइट। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड हमने ए पॉइंट ले लिया, सॉरी इसको हम लोग पी कर लेते हैं, चलो। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें दो एलिवेशन बनेंगे, एक आपका बॉटम पॉइंट का बनेगा और एक आपका टॉप पॉइंट का बनेगा, राइट। अब ये जो एलिवेशंस हैं, ये 45 डिग्री हैं और ये 60 डिग्री। ठीक है, ये जो एलिवेशंस हैं ये 45 डिग्री हैं, ये 60 डिग्री, राइट। अब आपको बताना है, ये आपकी जो हाइट हो गई ये हो गई 20 मीटर, राइट। ये हाइट आपकी हो गई 20 मीटर। ठीक है, अब देखो, और सपोज कर लो इसे हम ले लेते हैं एच। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ट्रायंगल लेंगे पी ए सी। जब पी ए सी आप ट्रायंगल लेते हो ना, और ये पी सी को हम ले लेते हैं एक्स। पी ए सी आप ट्रायंगल लोगे तो आपका ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, भाई ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ठीक है, और ये आपका 20 मीटर हो गया, ये एंगल 45 डिग्री हो गया, राइट। अब जब आप जब आप यहाँ पे लगाओगे 1045, तो 1045 आपका क्या हो जाएगा, ए सी बाई पी सी। ए सी आपका 20 है और ये हो गया एक्स, 1045 की वैल्यू 1 होती है, 20/x, तो x की वैल्यू हो गई 20 मीटर। ठीक है, इसके बाद आप दूसरा ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल पी बी सी। ठीक है, है ना, तो ये हो गया पी बी सी, ये हो गया 60 डिग्री। अब ये तो एक्स ही रहेगा, लेकिन ये टोटल हाइट कितनी हो गई, h+20। अब यहाँ पे आप अगर 1060 लोगे तो आपका हो जाएगा बी सी बाई पी सी। तो 1060 कितना होता है, √3। बी सी हो गया h+20 और पी सी हमने अभी निकाला 20, एक्स के ना, एक्स का तो एक्स कितना है 20। तो h+20 कितना हो गया आपका 20√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h कितना आ गया आपका 20√3 माइनस
20, 20 कॉमन निकाल लो तो ये हो गया √3 - 1। क्लियर है? ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चंस आपके स्टैंडर्ड पेपर में मिलेंगे आपको, उससे ज़्यादा का हमने कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, अगर आप एनसीईआरटी अपने पूरी सॉल्व करी होगी तो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिए हैं जो हम आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाएंगे अभी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, साथ साथ में समझते जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें नंबर 1, आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, जो भी आपका गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करो। नंबर 2, आपको ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, किस ट्रायंगल में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। और नंबर 3, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने हैं। 99% केसेस में टेन थीटा से काम होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी से हो। जैसे हमने देखा होगा पहले कुछ क्वेश्चन में साइन थीटा कॉस थीटा भी यूज किया। ठीक है, ये 3 स्टेप्स होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के। अगर ये तीनों ढंग से करते जाओ सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे आपके। राइट, चलो। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From the point on a ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है जो पिछला किया हमने। 1.6 मीटर का आपका स्टैचू है, ये दे रहा है आपको, लेकिन ये खड़ा कहाँ है? एक पेडेस्टल के ऊपर। पेडेस्टल आपका ग्राउंड से लगा हुआ होगा, और ग्राउंड पे एक पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडेस्टल का आपका एंड टॉप ऑफ द स्टैचू का आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हाइट आपको नीचे वाली पूछ रहा है, पेडेस्टल। बस इतना ही डिफरेंस है क्वेश्चन। बाकी जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो क्या हो जाएगा आपका? पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, इसे आपने x बोल दिया और ये आपका h। तो क्या हो जाएगा? tan 45 = BC/AB, या h/x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, h/x, तो x और h की वैल्यू बराबर हो गई। दूसरा ट्रायंगल आप ले लेंगे ABD, है ना। तो ABD में क्या हो गया? ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया ABD, और ये हो गया 1.6 प्लस h। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? BD/AD। ठीक है, BD/AD, तो BD कितना हो गया आपका? 1.6 प्लस h, और AB आपका कितना था? x। लेकिन x की वैल्यू किसके बराबर है? h के बराबर है, तो tan 60 कितना हो गया? √3। तो √3 हो गया 1.6 प्लस h/h। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, हमें h निकालना है, क्या है? तो √3h = 1.6 प्लस h। तो √3h - h = 1.6, तो h इंटू √3 - 1 = 1.6। h क्या हो गया? 1.6/√3 - 1। ठीक है, चाहो तो रेशनलाइज करके थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लो, है ना। चाहो तो इसको रेशनलाइज करके थोड़ा शॉर्ट कर लो। ठीक है, या फाइनल आंसर में √3 की वैल्यू 1.73 रख के पॉइंट पे पूरा परफेक्ट आंसर निकाल लो। बट देखो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सामने वाला आपसे इस चीज के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि वो ये जानना चाहता कि कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। वो ये जानना चाहता है कि आपको क्या रेशियोज क्लियर है, कैसे रेशियोज लगा के क्या आप इक्वेशन बना सकते हो। यहाँ तक में उसको ये समझ में आ जाता है कि आपको रेशियोज क्लियर है, तो आगे वो परफेक्ट आंसर के लिए वेट नहीं कर रहा होता। राइट। हाँ, डायग्राम्स आपको ढंग से बनाना है, जैसे मैंने लिखा है, अलग 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 आपको लिख के सारी चीजें दिखानी है, ताकि उसको अच्छे से क्लियर हो कि आपको एक पॉइंट क्लियर है कैसे बन रहा है कुछ। ठीक है, चलो
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंड फ्रॉम द हाइट ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपको बोल रहा है कि भाई एक आपका, ठीक है, टावर ले लिया हमने, बिल्डिंग ले ली। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अब देखो ये हमने बोल दिया कि यार ए पी ले लेते हैं, बी क्यू ले लेते हैं। ए पी जो हो गया मेरी बिल्डिंग हो गई, और बी क्यू जो हो गया वो मेरा टावर हो गया। तो बिल्डिंग के फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये आपका हो गया 60 डिग्री, और ये आपका हो गया 30 डिग्री। ये आपको गिवन है। ठीक है, टावर बोल रहा है जी आपका 50 मीटर हाइट का है। बिल्डिंग की हाइट मैंने एच ले ली। ठीक है, तो एक बार आप ट्रायंगल ले लीजिए पी ए बी। पी ए बी ट्रायंगल जैसे ही आप लेते हो, और ए बी को आप एक्स ले लीजिए। ठीक है, तो ये 30 हो गया, ये एच हो गया, ये एक्स हो गया। अब आपने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले ट्रिगो लगाई। क्या लगाई आपने, टेन 30, ये हो जाएगा ए पी बाई ए बी। टेन 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, ए पी की वैल्यू हो गई एच, और ए बी की वैल्यू हो गई एक्स। ठीक है, तो एक्स कितना हो गया आपका, √3 एच के बराबर हो गया। दूसरी बार आप ट्रायंगल ले लो ए क्यू बी, है ना, जो आपको ऐसा दिख रहा है कुछ। तो ये आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई एक्स, और ये वैल्यू हो गई 50। तो आपने फिर से लगाया टेन 60 इज इक्वल टू बी क्यू बाई ए बी, परपेंडिकुलर बाय बेस लगाते चल रहे हैं। ठीक है, तो बी क्यू की वैल्यू हो गई 50, ए बी की वैल्यू हो गई एक्स। टेन 60 आपका हो गया √3, है ना। तो एक्स आपका कितना हो गया, 50/√3 मीटर। अब इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो x कितना हो गया, 50/√3 इज इक्वल टू √3 h। तो h कितना हो गया आपका, 50/3 मीटर। राइट, बहुत ही आसान है। एक एक स्टेप करके चलोगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपका जो टॉपिक है वो क्या है, आपका स्कोरिंग टॉपिक। मतलब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनने ही बनने हैं, और सही बनने हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। मैंने आपको बताया, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बस उसके पैटर्न आप देखते जाओ, यही पैटर्न आपको मिलना है। ठीक है, टावर से बॉटम से एलिवेशन, टावर के टॉप से एलिवेशन, टावर को किसी दूसरी चीज के ऊपर खड़ा करके उसका एलिवेशन। ठीक है, ट्रायंगल सेलेक्ट करना आना चाहिए, डायग्राम क्वेश्चन पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। सिंपल, इससे ज्यादा आगे हमें किसी चीज में जाने की जरूरत नहीं है। राइट, ये जो क्वेश्चन है ये भी 2023 का है ना। हाइट एंड डिस्टेंस में कई बार वो दो क्वेश्चन जो होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो जिसको आप बोलते हो, उसी को हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इसमें जो आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके और वाले होते हैं। ठीक है, अब देखो, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, एक आपका हाईवे है, वो टावर के फुट पे जा रहा है ना। स्ट्रेट हाईवे टावर के फुट पे जा रहा है, टावर को हम लोग पी क्यू ले लेते हैं, है ना। पी क्यू हमारा टावर हो गया। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही डायग्राम बनाना शुरू कर दो। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर टावर, इसकी हाइट भी आपको दे दिया 75 मीटर। ठीक है, पी क्यू की आपको वैल्यू दे रहा है 75 मीटर। दो कार उसको दिख गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक कार हम इसको ले लेते हैं ए, और दूसरी कार ले लेते हैं बी। ठीक, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अब इसको देखना ध्यान से। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनेगा। ठीक है, इसको भी हम बना लेते हैं पहले, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मुझे ऊपर रेफरेंस लेना पड़ेगा। ये बोल रहा है जी आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है और 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनाना है हमें, ये बनाना है। ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब देखो, अगर ये लाइन बनाई हमने,
ये एंगल बनाया 30 डिग्री सपोज करो, तो भाई नीचे की लाइन ऊपर वाली लाइन के पैरेलल है, तो आपके अल्टरनेट एंगल सेम हो गए, तो ये 30 तो ये भी 30, वैसे ही अगर आपका ये 30 तो सर ये 30, ये 60 आया ऊपर से तो ये 60 हो गया, खत्म काम। राइट, यहाँ तक का हमने डायग्राम बना लिया। विच आर अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, अब एक कार आगे बढ़ के फुट ऑफ द टावर पे पहुंच रही है। इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर कार ऑन द सेम साइड ऑफ रोड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार, इन दो कार के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, इन दो कार के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। राइट, सपोज कर लेते हैं ये एक्स है और यहाँ से ये वाई है। राइट, यही है, इतना काम है हमारा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर हम ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ए पी क्यू। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया। ए पी क्यू ले रहे हैं हम लोग, तो ये आपका एक्स प्लस वाई हो गया और ये 75 हो गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे रेशियो कौन सा, tan 30, तो tan 30 आपका हो गया पी क्यू बाई ए पी। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 75/x+y। ठीक है, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका, ये x प्लस वाई की वैल्यू जो है ये 75√3 के बराबर आ जाए। उसके बाद आप दूसरा एक हमें इक्वेशन मिल गया। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा लगा लो, बी क्यू पी। तो ये सिर्फ y है, ये 75 है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो देखो tan 60 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, पी क्यू बाई बी पी। तो पी क्यू आपका 75 हो गया, बी पी आपका y हो गया। tan 60 की वैल्यू हो गई √3, तो √3 इज इक्वल टू 75/y। तो y हो गया आपका 75/√3। राइट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75/√3। तो x प्लस वाई की जगह आ गया 75/√3 इज इक्वल टू 75/√3। तो x इज इक्वल टू 75/√3 माइनस 75/√3, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो x कितना हो गया, 75/√3 माइनस 75/3, तो 25 तो x आपका आ गया 50√3। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द कार हमारा कितना आ गया, 50√3 आ गया। ठीक है, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 50√3 हो गया। क्लियर है, समझ में आ रही बात है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सिमिलर क्वेश्चन है, इसको आप कर लोगे। ठीक है, ये करते हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपके बोर्ड के ही हैं जो हम कर रहे हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू बैंक्स अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, एक ब्रिज है। ठीक है, और इधर आपकी ना रिवर जा रही है। अब रिवर के दोनों साइड का डिप्रेशन। ठीक है, रिवर के दोनों साइड का डिप्रेशन। राइट, अब देखो डिप्रेशन के एंगल क्या हो जाएंगे आपके, ये आपका हो गया 45 डिग्री और ये आपका हो गया 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 45। राइट, और टावर जो आपका ब्रिज है उसकी हाइट 3 मीटर बोल रहा है। ठीक है, तो द ब्रिज इज 3 मीटर हाइट, तो आपको विड्थ ऑफ द रिवर मतलब ये बताना है। सेम वही क्वेश्चन हो गया जब किया था थोड़ी देर पहले। मैं आपको वही बता रहा हूँ, पैटर्न सेम है, वही रिपीट होंगे, लैंग्वेज अगर होगी, डायग्राम बना के देखोगे, आपको कुल मिला के निकालना वैसे ही है, पैटर्न बिल्कुल सेम चलते हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। राइट, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये 45। अब देखो
ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा। ट्रायंगल ले लो आप, ए बी सी। ठीक। भाई ये हो गया वाई, ये हो गया थ्री, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है। टेन 45, टेन 45 कितना हो जाएगा आपका? ए बी बाई बी सी, परपेंडिकुलर बेस। ठीक है। थ्री बाई वाई, टेन 45 की वैल्यू वन, थ्री बाई वाई तो वाई की वैल्यू 3 मीटर। सिंपल, राइट। अब दूसरा लेना है आपको। दूसरा आप क्या ले लोगे? ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है। 30 डिग्री हो गया। ठीक है। तो टेन 30 लोगे फिर। ठीक है। अब देखो बी डी, बी से डी तक क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, और ये तो थ्री ही है। तो टेन 30 आपका क्या हो जाएगा? ए बी बाई बी डी। ठीक है। ए बी बाई बी डी। ए बी कितना हो गया आपका? थ्री बाई एक्स प्लस वाई। टेन 30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू 3/x+y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ठीक है। अब x प्लस वाई मुझे मिल गया, और आपने y ऑलरेडी निकाल रखा है थ्री, मतलब x+3 इज इक्वल टू 3√3। तो x कितना आपका आ गया? 3√3 माइनस थ्री। तो x आपका कितना आ गया? 3 टाइम्स √3 - 1। राइट। सिंपल। राइट। बड़े आराम आराम से सारे क्वेश्चन बनेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रिवर, नॉट अपोजिट साइड ऑफ ब्रिज। ठीक है। अपोजिट, ये रिवर है ना, तो रिवर का तो ये अपोजिट साइड ही हुआ है ना। ये रिवर का एक साइड हुआ, ये अपोजिट साइड हुआ, तो अपोजिट साइड ऑफ रिवर। राइट। अपोजिट साइड ऑफ ब्रिज नहीं है, ब्रिज के एक इधर एक उधर नहीं है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। पैटर्न आपको क्वेश्चन के मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है। इसमें ये सबसे इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है। इनमें हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ये सबसे जो है आपके आसान आसान से चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। टू poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। ठीक है। एक ये पोल हो गया। ठीक है। दूसरा पोल ये हो गया, रोड के दोनों अपोजिट साइड में खड़े हैं, ये 80 मीटर है ना। इसको हमने ले लिया पी क्यू। राइट। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इनके बीच का कोई एक पॉइंट है। राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल्स इज, ये 60 डिग्री एंड 30 डिग्री लेट अस से। ठीक है। को आर एस ले लिया हमने। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। अब देखो ये जो आपका है, इनकी हाइट, इसकी भी एच है, इसकी भी एच है। ठीक है। ये एक्स हो गया, तो ये आपका 80 माइनस एक्स हो गया। सिंपल। इस पॉइंट को हमने, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हमने यू दे दिया। तो ट्रायंगल हम पहला कौन सा लेंगे? पी आर यू, है ना। आर पी यू, ये एक्स हुआ, ये एच हुआ, ये 60 हो गया। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं हम लोग? एस यू क्यू। ठीक है। आराम आराम से देखो। आप कई से लोग ना बोलते हैं कि ठीक है यार शॉर्टकट ये हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ यार, अगर ढंग से स्टेप्स क्लियर हो ना, आप पूरे स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक लाइन भी लिखोगे तो भी क्वेश्चन आपका 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाता है। ठीक है। कितना भी टफ क्वेश्चन हो।
यहाँ पे लगा लो tan 60, ठीक है, क्या हो जाएगा कि tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस RP/PU, ये हो गया H/X, ठीक है। tan 30, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस SQ/UQ, ठीक है। तो tan 60 कितना हुआ, √3, ठीक है। tan 30 कितना हुआ, 1/√3। अब h कितना हो गया, यहाँ से √3x, यहाँ से h कितना हो गया, 80 - x/√3, ठीक है। अब दोनों जगह हम h निकाल रहे हैं और h हाइट तो सेम है ना, तो उसकी वैल्यू सेम कर देते हैं। h की तो वैल्यू है दोनों, तो इसका मतलब √3x जो है वो 80 - x/√3 के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 80 - x, तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, ये √3 इधर मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80/4, मतलब 20, राइट। तो देखो, बोल रहा है ना डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो कितना हो गया, इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस, एक पोल से डिस्टेंस 20 मीटर, दूसरे से 60 मीटर हो जाएगा, 80 - x। हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट आपने कितनी निकाली है, √3x, तो x आपका 20 आ गया, 20 √3 मीटर आपकी हाइट ऑफ पोल आ गई। सिंपल। और आपको कुछ करना ही नहीं होता इसमें, इसमें करना क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता इसमें हमें, राइट। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिंपल डायग्राम बनाना है, ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, ठीक है। डायग्राम बनाना है, ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, इससे ज्यादा का आपके पास में काम ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। क्लियर है? चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितना आराम से उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे, बड़े आराम से क्वेश्चन का डायग्राम बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही क्लियरली चीजें हो जाती हैं, ठीक है। और इसके पैटर्न बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा हमारा रहता नहीं है सिनेरियो, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो पहले तो लड़की बना लो, 1.2 मीटर गर्ल ग्राउंड के ऊपर खड़ी है, spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground, ठीक है। यहाँ पे कहीं कोई बलून है हमारा, ठीक है ना, ये आपका 88.2 मीटर पे है from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instance is 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम इट इज 30 डिग्री, अब ये बलून हवा में उड़ते हुए जा रहा है, राइट। थोड़ी देर के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून इन दिस टाइम इंटरवल, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करके बलून चला गया, ये एक्स कितना होगा, ये आपको बताना है। समझ में आ रही बात? यार वही तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। भाई हमारा ट्रायंगल हमें ये बन गया ना, ए बी हमारी गर्ल है जिसकी हाइट आपको दी हुई है 1.2 मीटर, है ना। अब देखो हम एक एक करके नाम रखते चले जाते हैं, इसको हम PQ बोल देते हैं, इसको हम RS बोल देते हैं, ठीक है। अब पहले देखो मैं ट्रायंगल ले लूं BPR, ठीक है। ये आपका हो गया 60 डिग्री, है ना। अब ये हमें नहीं पता, इसे हम Y लिख लेते हैं, राइट। PR कितना हो जाएगा,
देखो ग्राउंड से 88.2 है, माइनस गर्ल की हाइट 1.2, ठीक है, तो ये हो गया 87 मीटर। सिंपल। अब ये तुम्हें 87 पता है, तो यहाँ से y निकल जाएगा तुम्हारा, तो tan 60 कितना हो गया तुम्हारा, पी आर बाई बी आर। tan 60 क्या होता है, √3। पी आर आपका 87 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी आर आपका y हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 87/√3 मीटर, ठीक है, 87/√3 मीटर। सिंपल। अब एक बार दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल बी क्यू एस, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। बी से एस तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे हमने वाई लिया था, बी आर का, बी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्यू एस तो पी आर के बराबर ही है, मतलब ये भी आपका 87 मीटर ही हो गया, राइट। तो इस केस में हम लेंगे tan 30, तो tan 30 कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्यू एस बाई बी एस, तो ये हो गया 87/x+y, राइट। tan 30 कितना होता है तुम्हारा, 1/√3, 87/x+y, तो x+y कितना हो गया तुम्हारा, 87/√3। y तुमने कितना निकाला हुआ है, 87/√3। तो x यही तो तुमको निकालना था कि बलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, इसी को तो x दिया था हमें। तो कितना हो गया, 87/√3 माइनस 87/√3, ठीक है। √3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ सॉल्व करके तुमको, चलो यहाँ करके दिखाता हूँ तुम्हें, 87/√3 माइनस 87/√3 इंटू √3 ऊपर √3, तो ये हो जाएगा 87/√3 माइनस 87/3 इंटू √3, तो ये हो गया 87/√3 माइनस 3 2 6, 3 9 जा, ठीक है। तो ये हो गया 8 एंड 5, 58/√3 मीटर, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, राइट। मतलब है क्या, मतलब अगर आपको ट्रिगो क्लियर है, ट्रिगो के कॉन्सेप्ट आपको आ गए, तो फिर ट्रिगो और इससे अच्छे क्वेश्चन बन करके आते हैं, है ना। ट्रिगो और इससे अच्छे क्वेश्चन बन करके आते हैं, ट्रिगो के भी आपके क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी मिलेंगे, आपको 2 मार्कर्स में भी मिलेंगे, और आपको बड़े क्वेश्चन में भी मिलेंगे। वैसे ही आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में भी हैं और बड़े क्वेश्चन में भी। तो ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, तो समझ लो आपने फिर जंग जीत ली, राइट। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, हर क्वेश्चन ऐसा ही है, बस पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, आगे जाना है, पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, आगे जाना है, ठीक है। हर क्वेश्चन बहुत ईजी है, जितने भी आप करते जाओगे क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा, ठीक है। मतलब आपको सोल्यूशन मिलता जाएगा, कैसे 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 आगे बढ़ना है। जैसे कि ये क्वेश्चन और देखते हैं, स्ट्रेट हाईवे, देखो वही हाईवे वाला क्वेश्चन अभी आया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, टावर ले लिया हमने, ए बी हमने बोल दिया जी ये टावर है मेरा। मैन स्टैंडिंग एट द पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एक कार यहाँ ले लिया, ठीक है, टॉप से ये कर रहा है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है जी वो 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो गया, इसको हमने पॉइंट नंबर ए ले लिया। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर पे आ रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद वो कार सपोज करो यहाँ पहुंच गई। इसको हम, टावर को हमने ए लिया हुआ है ना, तो इसको हम पी ले लेते हैं। अब वो क्यू पे पहुंच गई 6 सेकंड के बाद, ठीक है, 6 सेकंड के बाद वो क्यू पे पहुंच गई। अब वो क्यू पे पहुंचने के बाद में फिर वो यहाँ चली गई, ठीक है। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, अब ये 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 60 डिग्री हो गया आपका, राइट।
फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से ए पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से ए पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching foot of the tower with uniform speed at 6 सेकंड में, यहाँ से P से Q आने में उसे लगा है 6 सेकंड। ठीक है, P से Q आने में उसे लगा है 6 सेकंड, राइट। और ये हाइट हमने अज्यूम कर ली कि ये H। अब देखो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल। अब देखो P से Q जो डिस्टेंस है इसे हमने X ले लिया और इसे हमने Y ले लिया, अभी के लिए फिलहाल ऐसे ले लिया। ठीक है, अब देखो हम ट्रायंगल लेते हैं। पी बी ए, तो ये क्या हो गया, पी से ए तक एक्स प्लस वाई, ये एंगल हो गया 30, ये हो गया एच। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पे आप लगाओगे टेन 30, तो ये आपका आ जाएगा एच बाई एक्स प्लस वाई, राइट। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो ये आ गया एच बाई एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई आपका कितना हो गया, H√3 हो गया। एक्स प्लस वाई कितना हो गया, H√3 हो गया। ठीक है ना, एक्स प्लस वाई कितना हो गया, H√3 हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, BQA। BQA इसको हमने बना लिया। Q से A तक हमने Y लिया हुआ है, ये H है। ठीक, अब यहाँ पे ये एंगल 60 है, तो tan 60 कितना हो गया आपका, AB/QA, ये कितना हो गया आपका H/Y। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू H/Y, राइट। क्लियर है। अब देखो पहले वाले को देखो, ये h क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई H/√3 है, या लिख सकते हैं कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, जैसे यहाँ से h कितना हो गया तुम्हारा √3y, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, √3y इंटू √3। इस जगह पे h को हमने क्या पुट कर दिया, √3y, जो सेकंड इक्वेशन से हमें मिली, ये मिला ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 हो गया 3y, तो x क्या हो गया आपका 2y हो गया। ठीक है, अब देखो p से q आने में उसे 6 सेकंड लगे थे। मान लो हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हम लोग स्पीड ले लेते हैं, स्पीड अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी v है, और सपोज करो p से q आने में उसको t1 टाइम लगा, q से जाने में t2 टाइम लगा, तो पी क्यू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड तो v है इंटू टी1, पी क्यू मतलब x, तो x कितना हो गया v t1, और y कितना हो जाएगा आपका v t2, स्पीड तो कांस्टेंट है, रख दो यहाँ पे, तो x की जगह क्या आ गया v t1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की जगह हो गया v t2, v से v कैंसिल। अब t1 आपको 6 सेकंड दे रहा है, t2 हमें निकालने बोल रहा है, तो t2 कितना हो गया 6/2 मतलब 3 सेकंड, मतलब और 3 सेकंड लगेंगे उसको वहां पे कार टावर के बॉटम तक पहुंचने। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा यार ये क्वेश्चन टफ था, फिर भी हमने जो किया, तो जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आए वो इजी आए हुए हैं, एनसीईआरटी के इजी हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमने जो टफ इजी हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, बोर्ड के भी करे हैं एनसीईआरटी के भी करे हैं, सारे क्वेश्चन हम लाइन से डिस्कस करते चल रहे हैं। और डिटेल में आपको डिस्कशन चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस का, मैंने पहले ही बोला, जो डिटेल्ड वीडियो उसको देखो, ये तो रिवीजन वीडियो है, वन शॉट में हम टॉपिक खत्म कर रहे हैं आपको रिवाइज कराने के लिए, कि आपको चीजें रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा।